हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये है क्रिम्सन मून का 11th और 12th चैप्टर। तो पिछले एपिसोड में आप सबने देखा ही होगा, राजा रीरू को अपना आर्मर देता है उसे चमकाने के लिए, लेकिन रीरू वहाँ पर भी गलती कर देता है। अब जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। रीरू डरते हुए पीछे मुड़ता है और अपने आप से कहता है, अब ये कौन आ गया। दरवाजे पर कार्ल खड़ा हुआ था। कार्ल उससे कहता है, रीरू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रीरू आर्मर की ओर इशारा करते हुए कहता है, मैं इस आर्मर को ऑयल कर रहा था। कार्ल आर्मर की तरफ देखता है। वो बहुत ही बदबूदार और चिपचिपा हो चुका था। कार्ल रीरू को डांटते हुए कहता है, क्या ये वही आर्मर है जो राजा को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है, लेकिन तुमने इसे खराब कर दिया। अगर तुम इतना सिंपल काम भी नहीं कर सकते, तो इस महल में तुम्हारी ज़रूरत ही क्या है। रीरू को अपनी गलती का एहसास था। वो उससे सॉरी कहता है। कार्ल कहता है, पता नहीं तुम जैसे नौसिखिए को महाराज ने यहाँ पर रखा ही क्यों है। फिर राजा उस कमरे में एंटर करता है और कहता है, यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर कार्ल कहता है, महाराज आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। देखिए, इसने आपका पूरा आर्मर डैमेज कर दिया। राजा उससे कहता है, क्या? और रीरू से कहता है, ये तुमने क्या कर दिया। फिर रीरू कहता है, महाराज जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो देखिए, मैंने उस तेल का इस्तेमाल किया था। फिर राजा अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, कार्ल अब तुम जा सकते हो। इसके आगे मैं सब हैंडल कर लूँगा। कार्ल कहता है, लेकिन महाराज राजा उसकी ओर गुस्से से देखते हुए कहता है, मैं अपने आप को दोहराऊंगा नहीं। फिर कार्ल बाहर से दरवाज़ा बंद करता है और अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, महाराज ने ऐसा क्यों किया। आखिर ये चैम्बरलेन है कौन, और महाराज उसकी हर गलती पर पर्दा क्यों डाल रहे हैं। अब आगे एक पूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रीरू राजा से कहता है, रुकिए महाराज, मैं खुद चल सकता हूँ। राजा रीरू को घसीटते हुए उस पुल के पास लाता है और उसे अंदर ढकेल देता है। पानी में गिरते ही रीरू जोर से चिल्लाता है और राजा की ओर देखते हुए कहता है, महाराज ये आपने क्या किया। फिर राजा गुस्से से रीरू का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, ये क्या मजाक है, तुमने अपनी हालत देखी है। फिर रीरू अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, यह आखिर हो क्या रहा है। फिर राजा कहता है, और तुमने जो यूज़ किया था वो ऑयल नहीं था, उसे ब्लड के स्टेन्स मेल्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तुम्हें उसका अजीब कलर देखकर ही पता चल जाना चाहिए था। फिर रीरू अपनी मुंह पर हाथ रखता है और कहता है, मुझे सच में ये सब पता नहीं था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो बस अपना काम अच्छे से करना चाहता था। फिर राजा धीरे से रीरू के बाल उठाता है और उससे कहता है, मैंने उनसे कह दिया है कि वो मेरे लिए नया आर्मर बना दे, और तुम अब बस अच्छे से नहा लेना। फिर राजा अपने मन में कहता है, मैंने पहली बार रीरू को कोई काम बताया और उसने वहाँ पर भी गड़बड़ कर दी। इससे आसान तो 10 ड्रैगन्स को पालना होगा। अब मुझे उसे अकेले छोड़ना सही नहीं होगा। फिर रीरू राजा की ओर देखता है, जो बहुत गहरी सोच में लग रहा था। रीरू देखता है कि राजा के हाथ पर भी स्क्रैचेस आ रहे थे। वो कहता है, ओह ये तो आपके हाथ पर भी आ रहा है। राजा कहता है, इट्स फाइन, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। रीरू राजा के पेट पर हाथ रखते हुए कहता है, देखिए महाराज यहाँ पर भी है। राजा कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, ये ठीक हो जाएगा। रीरू कहता है, महाराज मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। राजा उसकी ओर देखता है और कहता है, इस दुनिया में तुम खुद की मदद नहीं कर सकते हो, तो तुम मेरी मदद कैसे करोगे। अब जल्दी करो और नहा लो। अब राजा वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ता है। रीरू कहता है, रुक जाइए, और उसका शर्ट पकड़कर खींच देता है। राजा उस पानी में गिर जाता है। इस बात पर राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने दांत पीसते हुए कहता है, रीरू क्या तुम्हें पता नहीं किसको कब और कैसे रोकना है। अब राजा वहाँ से उठकर बाहर जाने लगता है और रीरू से कहता है, जल्दी करो, नहा लो।
फिर रीरू उसे पीछे से हक करता है और कहता है, रुक जाइए। राजा पीछे देखता है और उससे कहता है, लेकिन क्यों? फिर रीरू कहता है, एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता था। राजा कहता है, अब क्या हुआ? फिर रीरू कहता है, महाराज मैं बहुत भूखा हूँ। उस रात के बाद से मैंने कुछ नहीं खाया है। राजा कहता है, क्या? फिर रीरू राजा के गले पर किस करता है और कहता है, महाराज क्या मैं थोड़ा सा खा सकता हूँ? राजा अपने मुंह पर हाथ रखता है और मन में कहता है, फिर से? अब बेडरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रीरू राजा के बाल सुखाने में मदद कर रहा था। राजा कहता है, अब बस कर दो, काफी हद तक सूख चुके हैं। फिर वो नीचे लेट जाता है और करवट लेते हुए सोने की कोशिश करता है। रीरू उससे कहता है, महाराज आप इतनी जल्दी सोने वाले हैं? अब तक अंधेरा नहीं हुआ है। फिर राजा कहता है, थैंक्स टू समवन, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। फिर रीरू कुछ देर के लिए राजा की ओर देखता है और वो भी लेट जाता है। फिर रेंगते रेंगते वो भी राजा से चिपक जाता है। राजा अपनी आंखें खोलता है और उसकी ओर मुड़ जाता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। फिर रीरू कहता है, आपको पता है मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने आप पर अपना स्पेल कास्ट किया। फिर राजा हंसते हुए कहता है, हाँ आखिरकार तुम में हिम्मत आ ही गई। तुम्हारा सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है तुम्हारे अंदर का डर। उसके बाद उन दोनों में प्यार भरी बातें शुरू हो जाती है। राजा कहता है, तुम्हारे पास एक प्रिटी और प्लेजेंट फेस है। कितनी बुरी बात है कि इंसान इसका भोग करते थे। फिर रीरू अपने मन में कहता है, एक वक्त था जब मुझे अपने होने पर गुस्सा आता था, लेकिन अब राजा मुझे पसंद करता है और मैं बहुत खुश हूँ। अब सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर रीरू राजा को नींद से जगा रहा था। रीरू कहता है, महाराज उठ जाइए प्लीज़, ये बहुत अर्जेंट है। फिर राजा अपना सिर पकड़ते हुए उठता है। रीरू कहता है, जैसा आपने मुझसे कहा था, मैंने जनरल कार्ल से अपनी ड्यूटी सीखने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे जो भी कहते हैं मैं उसमें से कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर राजा कहता है, तो क्या तुमने इस वजह से मुझे जगाया है? फिर रीरू कहता है, लेकिन मैंने कभी भी अपने गांव के बाहर या फिर इंसानों की दुनिया के बाहर एक कदम भी नहीं रखा है, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कार्ल मुझसे क्या कहने की कोशिश करते हैं। और तो और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी खाना नहीं बनाया है। अगर कार्ल को पता चल गया कि मैं एक इनक्यूबस हूँ तो वो जल्दी ही यहाँ पर आते होंगे। फिर राजा कहता है, अब चुप हो जाओ, मेरा सिर दर्द कर रहा है। फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। रीरू चिल्लाते हुए कहता है, ये वही है, कार्ल। फिर राजा रीरू से कहता है, शांत हो जाओ, मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ। फिर राजा कहता है, आई थिंक हमें कार्ल से थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।